G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। और जिन होटल्स में विदेशी मेहमान ठहरने वाले हैं वहां पर भी उनके वेलकम के लिए अलग ही तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। इस वक्त हम ताज होटल में हैं और आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से कि यहाँ पर किस तरीके से विदेशी मेहमान जब पहुँचेंगे तो उनका वेलकम किया जाएगा। आप ठीक पीछे G20 भारत 2023 इंडिया वासुदेव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का बोर्ड देख रहे हैं, क्योंकि भारत G20 की मेज़बानी कर रहा है। तो जब अतिथि यहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले उनको ये देखने के लिए मिलेगा। और भारतीय परंपरा के अनुसार जिस तरीके से जब हमारे मेहमान हमारे घर में आते हैं तो उनका टीका लगाकर स्वागत किया जाता है, आरती उतारकर स्वागत किया जा रहा है, वैसे ही ठीक एक थाली आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। विदेशी मेहमान जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस थाली से ही उनका स्वागत किया जाएगा, आरती की जाएगी और ये जो टीका है वो यहाँ पर टीका लगाया जाएगा, क्योंकि भारतीय परंपरा में टीका लगाकर उनका आदर सत्कार किया जाता है। और अगर आप इस थाली पर गौर डालें तो ये जो थाली है हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की आकार वाली थाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा संस्कृति को झलकाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। और आप देखें तो भारतीय परिधान में उनके स्वागत के लिए जिस तरीके से लोग हैं यहाँ पर, तो वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप दूसरी तरफ आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको बहुत विविध प्रकार के यानी कि अलग अलग तरीके के जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, जिसमें भारतीय राज्यों की परंपरा और जो संस्कृति है वो देखने के लिए मिल रही है। विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जाएगा, उन्हें ये पटका पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। और आप यहाँ देखें तो यहाँ पर तुलसी की जो माला है, जो कि तुलसी भारतीय परंपरा के अनुसार पूजनीय है। और जो हमारे मेहमान होते हैं यानी कि जो हमारे विदेशी मेहमान हैं वो भी हमारे लिए ईश्वर समान होते हैं, तो उनके स्वागत के लिए तुलसी की माला भी यहाँ पर रखी गई है। तो अब इंतज़ार है विदेशी मेहमानों का जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उनका स्वागत जो है भारतीय संस्कृति, कला और परंपरा के साथ किया जाएगा। दिल्ली से रचना की रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। और जिन होटल्स में विदेशी मेहमान ठहरने वाले हैं वहां पर भी उनके वेलकम के लिए अलग ही तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। इस वक्त हम ताज होटल में हैं और आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से कि यहाँ पर किस तरीके से विदेशी मेहमान जब पहुँचेंगे तो उनका वेलकम किया जाएगा। आप ठीक पीछे G20 भारत 2023 इंडिया वासुदेव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का बोर्ड देख रहे हैं, क्योंकि भारत G20 की मेज़बानी कर रहा है। तो जब अतिथि यहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले उनको ये देखने के लिए मिलेगा। और भारतीय परंपरा के अनुसार जिस तरीके से जब हमारे मेहमान हमारे घर में आते हैं तो उनका टीका लगाकर स्वागत किया जाता है, आरती उतारकर स्वागत किया जा रहा है, वैसे ही ठीक एक थाली आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। विदेशी मेहमान जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस थाली से ही उनका स्वागत किया जाएगा, आरती की जाएगी और ये जो टीका है वो यहाँ पर टीका लगाया जाएगा, क्योंकि भारतीय परंपरा में टीका लगाकर उनका आदर सत्कार किया जाता है। और अगर आप इस थाली पर गौर डालें तो ये जो थाली है हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की आकार वाली थाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा संस्कृति को झलकाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। और आप देखें तो भारतीय परिधान में उनके स्वागत के लिए जिस तरीके से लोग हैं यहाँ पर, तो वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप दूसरी तरफ आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको बहुत विविध प्रकार के यानी कि अलग अलग तरीके के जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, जिसमें भारतीय राज्यों की परंपरा और जो संस्कृति है वो देखने के लिए मिल रही है। विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जाएगा, उन्हें ये पटका पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। और आप यहाँ देखें तो यहाँ पर तुलसी की जो माला है, जो कि तुलसी भारतीय परंपरा के अनुसार पूजनीय है। और जो हमारे मेहमान होते हैं यानी कि जो हमारे विदेशी मेहमान हैं वो भी हमारे लिए ईश्वर समान होते हैं, तो उनके स्वागत के लिए तुलसी की माला भी यहाँ पर रखी गई है। तो अब इंतज़ार है विदेशी मेहमानों का जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उनका स्वागत जो है भारतीय संस्कृति, कला और परंपरा के साथ किया जाएगा। दिल्ली से रचना की रिपोर्ट।